हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है 58th डे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन का, और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अब इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशंस आर 64 into 3.6 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। अब यहाँ पे गलती है, 3.6 नहीं होगा, 36 होगा, ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। दिस 36 मीटर। ओके, नाउ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब हमारे पास एक आयताकार मैदान है बेटा, हिंदी वाले समझ लीजिए। और इसका जो डायमेंशन है वो दे रखा है 64 into 36, ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आपको दे रखी है। और एक वर्गाकार मैदान है हमारे पास। हमसे बोला गया है कि इस वर्गाकार मैदान का एरिया और इस रेक्टेंगुलर का एरिया बराबर है, यानी इन दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल को बराबर कर लेते हैं, इसको मैक्स मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 into 36 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x into x यानी एक्स स्क्वायर। 64 into 36 अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 64 into 36 करोगे तो आपका आ जाएगा 2304, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो ये आ गया 2304 इज इक्व टू एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्व टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2304। अब 2304 का क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको हमने 2 बार गुणा किया होगा, जिसका हमने स्क्वायर निकाला होगा, तो 2304 आया होगा। अब ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है 64, अगर 64 का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट कभी भी 4 नहीं आ सकता, यानी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ऑप्शन बी देखते हैं 48, ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि 8 8 64 होता है, 4 आ सकता है, 6 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर है, क्योंकि जो बाकी तीनों ऑप्शन है उसमें यूनिट डिजिट हमारा मैच नहीं कर रहा है, पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, विच इज 210 किलोमीटर अपार्ट, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 210 किलोमीटर। ठीक है, और जो गाड़ी की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 9:30 बजे निकली है। आफ्टर व्हाट टाइम विल द कार अराइव्ड एट पॉइंट बी। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दी हुई है 210 किलोमीटर, आपको स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रख देंगे फॉर्मूला में, यानी 210 बट्टा 60। ठीक है, ये हो गया 210 अपॉन 60। अब 210 अपॉन 60 क्या हो गया, ये हो गया आपका आवर्स, घंटे। 0 से 0 काट दिया हमने। अब ये तो 21/6 कैसे करेंगे, तो 21/6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 हो गया आपका, 18 19 20 21, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 6 5 जा 30, यानी 3.5 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा वहां पे 3.5 आवर। तो निकला है 9:30 बजे, तो 9:30 बजे से 3.5 घंटे, तो क्या करना है, 9:30 से पहले 3 घंटे जोड़ो, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, और आधा घंटा और जोड़ दो तो 1, यानी 1 बजे PM पे, यानी दोपहर 1 बजे ये पहुंचेगी गाड़ी वहां पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्टी इसमें तो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। He employs 30 laborers on this job. How many more laborers would he employ to complete the work in 15 days? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मैन इंटू वुमेन वाला क्वेश्चन लगा दो, मैंने आपको बता रखा है M1D1 इज इक्वल टू M2D2 लगा दो यहाँ पे। तो M1 कितना है, M1 आपका है 30 लेबर है, D1 कितना है 20 डेज है, M2 कितना है हमको निकालना है, कितने लोग की जरूरत है, और D2 कितना है 15 दिन है। तो M2 की वैल्यू बेटा हो जाएगी 30 इंटू 20 अपॉन 15, 15 दूनी 30, यानी 40 लोगों की, 20 दूनी 40 लोगों की हमें आवश्यकता होगी इस काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ मिल्क इज 48 लीटर। एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें कितना आ सकता है, इसका वॉल्यूम कितना है, 48 लीटर इसमें आ सकता है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी कितनी है, 48 लीटर इसमें आ सकता है दूध। 7/12 ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद द मिल्क। ये कंटेनर है, इसमें दूध कितना भरा है, 7/12, यानी कंटेनर का 7/12, यानी मिल्क कितना भरा हुआ है। अभी कितना प्रेजेंट है, 48 का 7/12, 12 4 जा 48, 4 7 जा 28, यानी इसमें अभी 28 लीटर मिल्क अवेलेबल है, भरा है, बाकी खाली है पानी, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 28 लीटर मिल्क इसमें है। आगे पढ़ते हैं,
इफ हाफ ऑफ द मिल्क इज रिमूव्ड, यानी 28 लीटर मिल्क है, आधा हमने माइनस कर दिया, निकाल दिया, यानी 28 लीटर मिल्क है तो हमने हाफ यानी 14 लीटर होता है 28 का, तो 14 लीटर हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब कितना बचा, 14 लीटर मिल्क अभी भी इस कंटेनर में प्रेजेंट है क्योंकि 14 लीटर हम लोग निकाल चुके हैं। फिर आगे, देन अमाउंट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कितना था, 48 लीटर का ये इसका कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें से मिल्क भरा हुआ था 28 लीटर भरा हुआ था, उसमें से हमने 14 लीटर निकाल दिया तो बचा इसमें 14 लीटर। अब हमें कितने और की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 48 में से 14 को माइनस कर देंगे, सिंपल, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 34 लीटर की हमें और जरूरत पड़ेगी इस कंटेनर को पूरा भरने में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग वेज। अलग अलग प्रकार के कपड़े का आपको अलग रेट बता रखा है, आपको बोला हुआ है पहले में कि 23 मीटर कपड़ा 600-460 रुपए का है, 38 मीटर कपड़ा 912 रुपए का है, 15 मीटर कपड़ा 375 रुपए का है और 18 मीटर कपड़ा 396 रुपए का है। आपसे पूछा गया इन अबव क्वेश्चन चीपेस्ट, तो अब क्या करो, हर ऑप्शन में 1 मीटर का प्राइस निकाल लो। तो पहले क्वेश्चन में 23 मीटर का जो प्राइस है बेटा वो है 460 रुपए, तो सिंपली 1 मीटर का जो प्राइस होगा वो होगा 460 बट्टा 23, यानी 23 दूनी 46, यानी 20 रुपए हो जाएगा 1 मीटर का। दूसरे ऑप्शन में हमारा क्या कह रहा है हमसे वो, कि 38 मीटर का जो प्राइस है वो है 912 रुपए, यानी 1 मीटर का जो प्राइस हो जाएगा वो जाएगा 912 बट्टा 38, ठीक है। अब इसको हमें कट करना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि जो 38 है वो 19 से कट हो जाता है, तो हम पहले ऊपर वाला चेक करेंगे कि 19 से कट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो 19 5 जा 95, 19 4 जा 76, तो चलो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो 2 से कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब इसको 19 से काट देते हैं, 19 5 जा, अब 19 4 जा 76 होता है, 19 2 जा 38 हो गया, 19 2 जा 38 हो गया और 7, 19 4 जा 76, यानी यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट आ गई 24 रुपीज। फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें है 15 मीटर की कॉस्ट आपकी 375 रुपए, तो 1 मीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 375 बट्टा 15, तो जाएगा 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 25 रुपए। फिर हम करेंगे ऑप्शन नंबर 4, तो 4 क्या है आपका, 18 मीटर की कॉस्ट है 396 रुपीज, तो 1 मीटर की कॉस्ट होगी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 22 रुपए। चीपेस्ट बोला गया है, सबसे छोटी वैल्यू 20 है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला वाला जो है सबसे चीपेस्ट रेट है हमारा, ठीक है। क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में बना रहा हूँ, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, जिससे कि आप लोग जहाँ पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, 20 जनवरी को आपका पेपर आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।